वेलकम टू फ्यूचर विद एसएससी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी करेंगे और इस चैनल पे एसएससी जीडी की भी क्लासेस चलती है, आप उसका प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चंस। पर्वतों की रानी किस शहर को कहा जाता है? विच सिटी इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ माउंटेन्स? ए. मसूरी, बी. मेघालय, सी. मदुरै, डी. डूंगरपुर। इसका सही जवाब है मसूरी। मसूरी के बारे में और कुछ बातें। मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। यह उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। मसूरी देश के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों में से एक है। यह नई दिल्ली से करीब 290 किलोमीटर दूर है। मसूरी की औसत ऊंचाई 2005 मीटर 6578 फुट है। मसूरी को गंगोत्री और यमुनोत्री तीर्थस्थलों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। मसूरी से बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपुंज, श्रीकांत और नंदादेवी चोटियों को देखा जा सकता है। मसूरी के पास कैंपटी झील एक बहुत ही बढ़िया पर्यटन स्थल है। मसूरी की खोज कैप्टन यंग, एक साहसी सैन्य अधिकारी ने 1827 में की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? What is the national game of Bhutan? A. बैडमिंटन, B. बास्केटबॉल, C. फुटबॉल, D. तीरंदाजी। इसका सही जवाब है तीरंदाजी। भूटान का राष्ट्रीय खेल के बारे में और कुछ बातें। भूटान 3 मुख्य क्षेत्रों में आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेता है। राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर खेला जाता है और राज्य में एक ओलंपिक तीरंदाजी टीम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध लोसुंग उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? The famous Losing festival is celebrated in which of the following states? A. Assam, B. Sikkim, C. मणिपुर, D. राजस्थान। इसका सही जवाब है सिक्किम। लोसुंग उत्सव के बारे में और कुछ बातें। लोसुंग फेस्टिवल सिक्किम में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। लोसुंग फेस्टिवल फसल के मौसम के अंत और ग्रामीण सिक्किम में तिब्बती वर्ष के 10वें महीने के अंत में मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान सिक्किम के लोगों द्वारा चाम नृत्य किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन था। पुलकेशिन II वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ ए. समुद्रगुप्त, B. अशोक, C. चंद्रगुप्त मौर्य, D. हर्षवर्धन। इसका सही जवाब है हर्षवर्धन। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में और कुछ बातें। पुलकेशिन द्वितीय महाराजाधिराज हर्षवर्धन का समकालीन और प्रतिद्वंद्वी था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का चौथा राजा था और वातापी के चालुक्यों पर शासन करता था। पुलकेशिन द्वितीय ने 610 से 642 ईस्वी तक शासन किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शुद्धि आंदोलन निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा शुरू किया गया था? शुद्धि मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस? ए. रामकृष्ण मिशन, B. परमहंस मंडली, C. सत्यशोधक समाज, D. आर्य समाज। इसका सही जवाब है आर्य समाज। शुद्धि आंदोलन की शुरुआत आर्य समाज ने की थी। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन का मकसद उन हिंदुओं को वापस लाना था जो इस्लाम या ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए थे। शुद्धि आंदोलन से जुड़ी कुछ और बातें। स्वामी श्रद्धानंद ने 11 फरवरी 1923 को भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना की और शुद्धि का काम शुरू किया। स्वामी दयानंद सरस्वती को हिंदू धर्म का मार्टिन लूथर कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीयों के लिए भारत का नारा दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का दादाजी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में राजघाट बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ऑन विच रिवर इज द राजघाट डैम कंस्ट्रक्टेड इन उत्तर प्रदेश? ए. यमुना, B. शोन, C. गंगा, D. बेतवा। इसका सही जवाब है बेतवा नदी। राजघाट बांध के बारे में और कुछ बातें। उत्तर प्रदेश में राजघाट बांध बेतवा नदी पर बना है। यह बांध मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बना है। यह बांध मध्य प्रदेश के चंदेरी से 14 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश के ललितपुर से 22 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश के देवगढ़ से 55 किलोमीटर दूर है। राजघाट बांध को रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से भी जाना जाता है।
इस बांध की योजना 1975 में बनाई गई थी और इसका निर्माण 1978 में शुरू हुआ था। इस बांध की आधारशिला स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने साल 1971 में रखी थी। इस बांध से पानी वितरित करने वाली 3 नहरें हैं। इनमें से 2 नहरें उत्तर प्रदेश को और एक नहर मध्य प्रदेश को पानी देती है। बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। यह नदी भोपाल के पास अपने स्रोत से निकलकर यूपी के हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिलती है। इसकी लंबाई करीब 654 किलोमीटर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बटा केंद्र शासित प्रदेश भारत के अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में शामिल है? Which of the following states union territories is included in the rainfall deficient areas of India? A. लद्दाख, B. मेघालय, C. हरियाणा, D. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। इसका सही जवाब है लद्दाख। लद्दाख के बारे में और कुछ बातें। लद्दाख भारत के अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में शामिल है। यह एक ठंडा रेगिस्तान है और यहाँ सालाना 100 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। भारत में बारिश के बारे में कुछ और जानकारी। दिल्ली में मानसून के मौसम में औसतन 800 मिलीमीटर बारिश होती है। मेघालय के मौसिनराम में दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। कश्मीर में सर्दियों के दौरान पश्चिमी विक्षोभों की वजह से बारिश होती है। उत्तर पूर्वी मानसून, जिसे लौटते हुए मानसून भी कहा जाता है, अक्टूबर और नवंबर के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में बारिश लाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? What is India's rank in the World Happiness Report 2024? A. 122, B. 124, C. 126, D. 128। इसका सही जवाब है 126। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 के बारे में और कुछ बातें। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 में भारत 143 देशों में 126वें स्थान पर रहा। इस रिपोर्ट में भारत के पड़ोसी देशों चीन, नेपाल, पाकिस्तान और म्यांमार का स्थान भारत से बेहतर रहा। चीन 60वां, नेपाल 93वां, पाकिस्तान 108वां, म्यांमार 118वां। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा आनंद नीलकांतन के पहले उपन्यास का शीर्षक है? Which of the following is the title of Anand Neelakantan's first novel? A. कादम्बरी, B. सत्य के प्रयोग, C. The Immortals of Meluha, D. असुर The Tale of the Vanquished। इसका सही जवाब है असुर The Tale of the Vanquished। आनंद नीलकांतन के बारे में और कुछ बातें। आनंद नीलकांतन के पहले उपन्यास का शीर्षक असुर टेल ऑफ द वैनक्विश्ड है। यह साल 2012 में प्रकाशित हुआ था। यह किताब भारतीय महाकाव्य रामायण पर आधारित है, जिसे रावण के दृष्टिकोण से बताया गया है। इस किताब ने लोकप्रियता हासिल की और बेस्ट सेलर बनी। अमेजन बुक्स के संपादकों ने इसे जीवन भर में पढ़ी जाने वाली 100 भारतीय लेखकों की किताबों की सूची में शामिल किया था। आनंद नीलकांतन एक भारतीय लेखक, स्तंभकार, पटकथा लेखक और सार्वजनिक वक्ता है। वे पौराणिक कथाओं के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अंग्रेजी में 8 और मलयालम में 1 किताब लिखी है। उनकी कुछ और किताबें ये रहीं: अजय, रोल ऑफ द डाइस, अजय, राइज ऑफ काली, वानरा, द लेजेंड ऑफ बाली, सुग्रीव और तारा, काली का उदय, दुर्योधन की महाभारत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? वेयर इज चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लोकेटेड? ए. बेंगलुरु, कर्नाटक, बी. लखनऊ, उत्तर प्रदेश, सी. रांची, झारखंड, डी. देहरादून, उत्तराखंड। इसका सही जवाब है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में और कुछ बातें। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अमौसी में स्थित है। यह हवाई अड्डा लखनऊ के केंद्र से करीब 14 किलोमीटर दूर है। पहले इसका नाम अमौसी हवाई अड्डा था। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर इसका नाम रखा गया। यह हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चेंचू किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? चेंचूज आर द मेजर ट्राइब ऑफ विच स्टेट? ए. मणिपुर, बी. आंध्र प्रदेश, सी. तमिलनाडु, डी. केरल। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। चेंचू जनजाति के बारे में और कुछ बातें। चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और ओडिशा राज्यों में पाई जाती है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और बढ़ती हुई जनजाति है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है? The nearest star to the Earth is A. Sirius, B. Alpha Centauri, C. सूर्य, D. Proxima Centauri। इसका सही जवाब है Proxima Centauri। Proxima Centauri के बारे में और कुछ बातें। पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा Proxima Centauri है। यह सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है। यह पृथ्वी से करीब 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। यह नतुरंग तारामंडल में स्थित एक लाल बौना तारा है। यह इतना छोटा है कि इसे बिना दूरबीन के नहीं देखा जा सकता। प्रॉक्सिमा सेंटोरी पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह प्रणाली का हिस्सा है। इस तारे की परिक्रमा करने वाले 3 ग्रहों की पुष्टि की गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2023 में वनडे क्रिकेट विश्व कप का कौन सा संस्करण भारत में आयोजित किया गया था? Which edition of the ODI Cricket World Cup was held in India in 2023? A. 14वां, B. 16वां, C. 13वां, D. 15वां। इसका सही जवाब है 13वां। 2023 में वनडे क्रिकेट विश्व कप के बारे में और कुछ बातें। 2023 में वनडे क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण खेला गया था। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप हर 4 साल में आयोजित किया जाता है और इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करना किसी भी क्रिकेटर के लिए गर्व की बात होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गुरुजी किस व्यक्तित्व का उपनाम है? गुरुजी इज द सरनेम ऑफ विच पर्सनालिटी? ए. पुरुषोत्तम टंडन, B. M.S. गोलवलकर, C. यतीन्द्र सेनगुप्ता, D. C.N. अन्नापुरई। इसका सही जवाब है M.S. गोलवलकर। माधव सदाशिव गोलवलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सरसंघचालक और विचारक थे। उनके अनुयायी उन्हें गुरुजी के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गिद्धा नृत्य मुख्य रूप से किससे संबंधित है? गिद्धा डांस इज मेनली रिलेटेड टू A. पंजाब, B. बिहार, C. गुजरात, D. पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब है पंजाब। गिद्धा नृत्य के बारे में और कुछ बातें। गिद्धा पंजाब और पाकिस्तान की महिलाओं का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। यह मुख्य रूप से त्योहारों के समय और फसल की बुआई कटाई के दौरान किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण के थे? गौतम बुद्धा बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स? A. लिच्छवी, B. मल्ला, C. मौर्य, D. शाक्य। इसका सही जवाब है शाक्य। गौतम बुद्ध शाक्य गण से संबंधित थे। शाक्य गण एक छोटा गणराज्य था जो वर्तमान नेपाल में हिमालय की तलहटी में स्थित था। गौतम बुद्ध के पिता शाक्यगण के प्रमुख थे। शाक्य गणराज्य वज्जी गणराज्य के 8 गणराज्यों में से एक था। गौतम बुद्ध से जुड़ी कुछ और बातें। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 2500 साल पहले लगभग 563 ईसा पूर्व हुआ था। उनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। उनका जन्म नाम सिद्धार्थ था। उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ था। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। उन्होंने अपने पहले उपदेश वाराणसी के पास सारनाथ में दिए थे। उन्होंने लोगों को दयालु होने और दूसरों के जीवन का सम्मान करने की शिक्षा दी। उनका निधन कुशीनगर में एक साल के वृक्ष के नीचे 483 ईसा पूर्व में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस देश ने FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जीता है? Which country has won the FIH Men's Hockey World Cup 2023? A. नीदरलैंड, B. जर्मनी, C. ऑस्ट्रेलिया, D. बेल्जियम। इसका सही जवाब है जर्मनी। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के बारे में और कुछ बातें। जर्मनी ने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित फाइनल में बेल्जियम को हराकर विश्व कप जीता। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।